हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है, एपी सिंह का भाषण, एपी सिंह की बकवास फिर से शुरू हो गई है। वो भी एक पाकिस्तान की आतंकवादी महिला के लिए, वो है सीमा हैदर के लिए। उसकी सपोर्ट में शुरू से लगा हुआ है। इसका पूरा भाषण सुनना, कैसे कैसे बयान दे रहा है ये। और ये बात, ये मेरे को लगता है 1% तो सच भी हो सकती है जो ये बोल रहा है। बिना पॉइंट के तो ये भी नहीं बोल रहा है, पर सरकार इसका इतना साथ क्यों दे रही है। और जिस तरीके से ये बोल रहा है कि सीमा हैदर एक सनातनी हो गई है, सीमा हैदर एक ये हो गई है, तो मैं मानती हूँ। चलो, मैं एपी सिंह की बात बड़ी करती हूँ। एपी सिंह, अगर सीमा हैदर सनातनी हो गई है तो मेरी दूसरी बात ये सुन, बच्चे तो सनातनी नहीं हुए। फरहान, फरहान कान खोल के सुन एपी सिंह। फरहान जो हैदर का बड़ा लड़का है, फरहान, उसकी तो खतने हो चुके हैं, उसकी मुसलमानी हो चुकी है, तो वो सनातनी कैसे हो सकता है। वो तो सनातनी नहीं है। और बाकी की रही 3 लड़कियों की बात, वो कैसे सनातनी होगी। प्यार उन बच्चों ने नहीं किया, सीमा गंदगी ने किया, गंदी सीमी हुई सीमा गिरी हुई ने किया। तो बच्चों को सजा क्यों मिलेगी। बच्चे ने क्या किया है जो बच्चों को सजा मिलनी जैसे मिल रही है। और एपी सिंह, तू तो अपना मुंह बंद रख। इसके एपी सिंह की बकवास सुनिए, पूरी बकवास इसकी सुनिए, क्या क्या ये बोल रहा है। मतलब ये सरकार पे उंगली उठा रहा है कि सरकार ने एक आतंकवादी पाकिस्तान की सीमा हैदर का साथ दिया। एपी सिंह सरकार को टारगेट कर रहा है, एपी सिंह सरकार को गाली दे रहा है। ये एक गाली से बढ़कर है। तो आप पूरी वीडियो मेरी सुनना और एपी सिंह की हर एक बात पे ध्यान रखना। एक एक बात एपी सिंह की ध्यान रखना। एक एक बात एपी सिंह क्या बोल रहा है, जरा एपी सिंह के भाषण सुनिए, इतनी बकवास सुनिए एपी सिंह की। भारत में सनातन धर्म की एक प्रवर्तक के रूप में, जो कट्टर सनातनी, कट्टर हिंदू के रूप में भी उसको संरक्षण, उसको सुरक्षा, उसके जीवन बचाने का काम किया। क्योंकि अगर वो बॉर्डर पर एक कदम भी रखती, क्योंकि वो पाकिस्तानी तो अब रही नहीं, तो उसका जीवन बचता नहीं। वहां तो वैसे ही उसको सोशल मीडिया के द्वारा इतना कुछ करते रहते हैं हर समय। आज भी आप देखें, पिछले दिनों जो उसने 15 अगस्त पे झंडा फहराया था, जिसने उसमें बोला था हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद, उस समय लोगों ने सवाल उठाए थे पाकिस्तान मुर्दाबाद क्यों। आज पूरा देश और पूरी दुनिया कह रही है पाकिस्तान मुर्दाबाद था, रहेगा। क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकवाद की अपनी हिमाकत को नहीं छोड़ा और भारत सरकार ने भी, एयर सर्विसेज ने, हमारी थल सेना, जल सेना, वायु सेना ने वहां के सिविलियन पर हमला नहीं किया। आतंकवादी संगठनों के जो ट्रेनिंग सेंटर थे, 9 लॉन्चिंग पैड थे, उनको ध्वस्त किया। अभी 12 बाकी हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, चल रहा है। जवाब उसका भी दिया जाएगा। अभी तो ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई है। 26 लोगों के जो मौत हुई पहलगाम में, और इससे पहले पुलवामा कांड में जो 40 सैनिकों की मौत हुई, 26/11 में जो मौत हुई, संसद पे हमला हुआ, एक एक चीज का बदला हमारी सरकार लेगी। हमारी सरकार की सेना, जल सेना, वायु सेना इस समय बहुत अच्छे हैं। और जोड़ी ऐसी बनी है, चाहे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हो, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हो, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी हो, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए, वंदे मातरम के लिए, भारत माता के 140 करोड़ सपूतों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और महामहिम राष्ट्रपति जी की भी नजरों में पूरा सहीकार हो रहा, पूरा देश सराहना कर रहा है। और ये हमने सीमा सचिन मीना जो भारत में है, इकलौती है जो वहां रही थी, अब भारत में है, हम उसके लिए भारत सरकार का और आप लोगों का भी धन्यवाद करते हैं, जिसके माध्यम से उसको जीवन मिला। जियो और जीने का सिद्धांत भारत ने बोला नहीं, वसुधैव कुटुंबकम हम केवल लिखते नहीं है, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर हम केवल कोड वर्ड नहीं करते हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया अपने जीवन में अपनाते हैं और वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर चलने का काम करते हैं। और उसमें सीमा सचिन मीना का भी परिवार है। सुखी है। बहुत सी बाधाएं आई, बहुत से लोगों ने आलोचना की, बहुत से लोगों ने इतनी एडिटेड वीडियो डाली जिसमें वो भारत माता की जय कर रही है, हिंदुस्तान जिंदाबाद कर रही है, पाकिस्तान मुर्दाबाद कर रही है, उसकी वीडियो डाली गई, हमारे साथ डाली गई, हमारे साथ जोड़ कर डाली गई एडिटेड वीडियो, जिसमें मैं बोल रहा हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद। सोचिए आप,
पाकिस्तान इतना प्रोपोगंडा चला रहा है, सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान अपने औकात को भूलकर प्रोपोगंडा चलाता है और एक एक चीज का जवाब, एक एक बात का जवाब सोशल मीडिया के माध्यम से दिया जा रहा है और उसके आधार पर भी हो रहा है और उसके आधार पर भी लगातार चल रहा है। एक सवाल मेरा, उसका पाकिस्तान में जो पुराना पति है वो आपके लिए भी अनर्गल बातें कहता है। पाकिस्तानी और पाकिस्तानी पूर्व पति असंसदीय, अपमानजनक, अश्लील, गैर कानूनी भाषा उनके डीएनए में भरी पड़ी। हमारा डीएनए हिंदुस्तान का है, हमारे डीएनए में वो बुराई करें हम भलाई करें ना ही बदले की वो भावना, वो यही बोलते रहे और उनके आतंकवादी स्वाहा हो गए। 100 से आतंकवादी मारे गए, 11 उनके एयरवेज उड़ा दिए हमने, लेकिन हमने इस पर कोई घमंड नहीं किया। हम सैल्यूट करते हैं अपनी सोफिया अंसारी को, कुरैशी को, सोफिया कुरैशी को, जो हमारी महिला थी जिसने भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ के आधार पर दिखा दिया कि सोफिया कुरैशी और ब्रिगेडियर व्योमिका सिंह ही अकेले काफी है पाकिस्तान को नष्ट नाबूद करने के लिए। अभी तो और रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, अभी तो बहुत रेजिमेंट बाकी थी। सिख रेजिमेंट बहुत बाकी है और उसका एक एक का बदला लिया जाएगा। पाकिस्तान कुछ भी बोलता रहता है हमारे लिए, हमारे माता पिता के संस्कार हैं कि हम अनर्गल भाषा ना बोलें, हम अपमानजनक भाषा ना बोलें। हमने अगर बहन बनाया है सीमा को, अगर हमने बहन बना, वो क्या जाने पाकिस्तानी बहन क्या होती है, उनके लिए क्या होता है बहन का महत्व, ये भारत जानता है। बहन का महत्व क्या है, महिला की सुरक्षा संरक्षण महत्व क्या है, हमने उसको निभा के दिखा दिया। चाहे जन्म हो उसका, चाहे गोद भराई हो, चाहे छोचक हो, चाहे विवाह हो और चाहे उसके लिए अभी संघर्ष की बात हो, सबको करके दिखा दिया और पूरे जीवन उन रिश्तों को निभाता रहूंगा। मेरे माता पिता ने यही सिखाया है, डरे हुए को अभयदान दो। बहन माना है या बहने? बहन ही है, बहन ही है। मेरे माता पिता ने सिखाया डरे हुए को अभयदान दो। वो डरी थी, भयभीत थी, भूखे को अनाज का दान, प्यासे को जलदान करो, अपमानित को आदर सम्मान, ग्रहविहीन को तो हमने ग्रह भी उसका बनवा के दिया। सब कुछ है, पूजा के 12 फूल हम अपने जीवन में भी अपनाते हैं। अब कहाँ रहेंगी लास्ट में? अभी रघुपुरा अपने ससुराल में है, अपने पति के साथ है, अपने बच्चों के साथ है। बाकायदा रोजाना रामायण पढ़ती है, हनुमान चालीसा पढ़ती है, दुर्गा जागरण पढ़ती है, तुलसी माता को जल चढ़ाती है, सूर्य भगवान से आराधना। पाकिस्तान जाने की ऐसा तो बताइए। नहीं, पाकिस्तान क्यों जाएगी, वो भारत की है, भारत की बहू है, भारत के रिश्तों में बधी हुई है। 140 करोड़ लोग उसे प्यार करते हैं। ये पाकिस्तानी लोग हैं जो सोशल मीडिया के आधार पर चाहते थे और वो करना चाहते थे। आधार कार्ड बन गया उनका इंडिया का, उनका उनकी बेटी का आधार कार्ड बन गया, उनके पति का आधार कार्ड बन गया। पत्नी का धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय, खान पीन, पहनावा सब